बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिल्ली के अंदाज होटल में राष्ट्रभाषा सम्मान 2023 व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हिंदी भाषा के द्वारा पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। यदि कोई नॉवल जो है मलयालम में पिछले वर्ष प्रकाशित हुआ है, उसको हिंदी में पढ़ना अत्यंत कठिन है। तो मुझे इस बात का ज्ञान हुआ जब मैं एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, के.आर. मीरा नाम के मलयालम ऑथर हैं। जब उनका मैं उपन्यास पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो केवल उसका मुझे अंग्रेजी संस्करण ही प्राप्त हुआ। तो इस विडंबना के कारण एक विशाल हिंदी भाषी पाठक वर्ग इन सब से वंचित रह जाता है और साथ ही साथ इस श्रेष्ठ साहित्य का विस्तार भी देश के एक विशेष भाग में संकुचित हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्रयास है कि साहित्य को पढ़ने के शौकीन लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती थी और वो लेखक सिर्फ सीमित दायरे में पहचान पाते थे, लेकिन अब हिंदी के माध्यम से उन लेखकों को विश्व में पहचान दिलाने के काम को बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है। देखिए, आज हमने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की घोषणा की है। इस सम्मान का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम विभिन्न भारतीय भाषाएं, जो सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो उच्च साहित्य कृतियां हैं उनका अनुवाद हिंदी में हो और उन सभी कृतियों को एक व्यापक पाठक वर्ग मिले, यही उसका उद्देश्य है। इससे उन जो लेखक हैं, हमारे इतने उच्च कोटि के लेखक हैं जो बंगला में लिखते हैं, उड़िया में लिखते हैं, उन सबको जो है एक व्यापक रीडरशिप प्राप्त होगी। साथ ही साथ इसमें हिंदी का भी विकास है, क्योंकि भाषा का विकास तभी होता है जब विनिमय हो और एक्सचेंज हो। कोई भी पुरस्कार, कोई भी सम्मान तभी क्रेडिबल होता है जब उसकी जूरी क्रेडिबल हो, निष्पक्ष हो, ऑब्जेक्टिव हो। और हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि इस जूरी की अध्यक्षता करने के लिए सुश्री गीतांजलि श्री ने उसको अग्री किया हमारे लिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गत वर्ष श्रीमती गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया और जूरी के अन्य मेंबर्स भी जो हैं बहुत ही रिनाउंड साहित्यकार हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड, अन्य अवार्ड से नवाजा गया। तो हमारे भविष्य में भी यही प्रयत्न रहेगा कि हमें जो है इस अवार्ड में आप सबके द्वारा जो है जो पब्लिसिटी प्राप्त होगी उससे इसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी और अगले वर्ष हमें जो प्रविष्टियां इससे अधिक प्राप्त होंगी। वहीं कुछ राइटरों ने अपने अनुभव भी बताए। सर्वश्रेष्ठ किताब के खिताब को पाने वाली किताब अल्लाह मियाँ का कारखाना के राइटर मोहसिन खान ने बताया, कोरोना में मैं कुछ समय के लिए बीमार हो गया था और खाली था। मुझे लगा कुछ करना चाहिए और मैंने कागज़ पेन उठा लिया। धीरे धीरे लिखता चला गया, जैसे किताब मेरे दिमाग में छपी हुई थी और मैंने अल्लाह मियाँ का कारखाना किताब लिख डाली। नहीं, उलझन उस तरह की नहीं थी कि कोई बाधा आती लिखने में। वो बीमार था, मैं उस वक्त लीवर एब्सेस हो गया था, ये कोरोना के ज़माने में। तो अब कोई काम नहीं था तो वाइफ ने कहा भाई लिखो, नावल लिखो, तो वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आप यकीन करें कि ये नावल लिखते हुए मुझे कहीं पर भी रुकावट नहीं आई और इस आसानी से ये नावल मैंने लिखा था कि मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं उसके लिए कोई मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो एक बना बनाया हमारे नावल जहन में रखा हुआ है, वो निकल आया। क्योंकि हमारे बचपन के देखे हुए जो वाक़यात थे और जवानी के देखे हुए थे और जो आज भी आप देख रहे हैं दुनिया में हालात हैं, ख़ास तौर पर जो रूढ़िवादी हमारे लोग हैं उनके घरों के जो हालात हैं, वो चाहे आप यहाँ अफ़गानिस्तान में या जितने भी ममालिक हैं जहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है, तो वो सब चीज़ें जो हमारे जहन में थी वो अपने आप एक नावल की शक्ल में बड़ी आसानी से निकल आई और मुझे ये यकीन भी नहीं था कि नावल इतना पसंद किया जाएगा और इतना पसंद किया गया कि जाहिर है कि आज ये नतीजा भी आप देख रहे हैं कि उसको अवार्ड दिया। इसका मतलब है कि हमारी गीतांजलि श्री जी जो जाहिर है कि बहुत अच्छी लेखिका हैं, उन्होंने भी इसके हक़ में वोट दिया, तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है और बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले भी सम्मानित करा गया था, आज फिर आपको सम्मानित करा जा रहा है, तो कैसा महसूस? देखिए, वो ज़ाहिर है कि खुशी तो होती है। इससे पहले जश्न अदब का अवार्ड भी इसको मिला था हमारे नावल को। और सबसे बड़ा सम्मान आपको बताऊं क्या होता है, सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि इसको कारी पाठक पसंद कर लें,
किसी भी कृति को अगर पाठक पसंद करते हैं तो वो सम्मान हमेशा कायम रहता है। बीसों साल, सैकड़ों साल, आज हमें नहीं मालूम है कि टॉल्स्टॉय को कौन कौन से अवार्ड मिले थे, लेकिन हम उसकी कृतियों को पसंद करते हैं और यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। वहीं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मशहूर सूफी गायक लखविंदर सिंह वडाली को भी बुलाया गया, जिसने अपनी सूफियाना आवाज का जादू बिखेर कर समा बांध दिया। एरोसिटी से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।